और ये मैं भविष्यवाणी आज कर चुका हूँ कि फिर डूबेगा गुरुग्राम, क्योंकि तैयारियां हमारी नहीं है। हमारे गुरुग्राम को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की जरूरत है या नहीं है, तो मैं कहना चाहूंगा कि है और बहुत ज्यादा जरूरत है। राजनीति की बात करें, गुटबाजी भी हो रही है, तो किस लेवल पर हो रही है? अब मानेसर का किसी उसमें हो गया, तो गुरुग्राम में ऐसा छोटा क्यों? अगर जनता ने मुझे वोट दिया तो मैं जनता के हित में बात करूंगा, ना कि मैं राजनीति करूंगा। राजनीति का समय आता है 5 साल में एक बार, जब मुझे वोट मांगनी होती है। और जेई को हिदायत दी जाती है कि वार्ड 33 के अंदर अगर काम करा तो ऐसी जगह ट्रांसफर करवाएंगे कि तू याद रखेगा। जीतते हैं तो अपने दम पे जीतते हैं और जनता का काम करके जीतते हैं। और आप लोगों की विधानसभा अलग और हमारी विधानसभा अलग, आपका बजट अलग और हमारा बजट अलग। काम करवाना जानते हैं। जिस दिन मुझे जरूरत पड़ी उस दिन मैं कोई भी नेता हो, कोई भी अधिकारी हो, जो वार्ड के विकास के बीच में आएगा उसको नंगा करते हुए टाइम नहीं लगाऊंगा। मेरे वार्ड के अंदर 50,000 आदमी की पॉपुलेशन है। अगर इनकी बददुआ मिलेगी, इनके घरों में सीवर का पानी जाएगा, कैसे कैसे चैन से जी लोगे भाई? कैसे चैन से रोटी खा लोगे अपने घर में? जी। इतना सा जमीन का टुकड़ा बेचूंगा तो निगम के बजट जितना पैसा आ जाता है मेरे वार्ड में जो लगना है। जी। तो मैं तो अपने घर फूक के लोगों के घर में रोशनी करने वाला आदमी। जो पार्षद हैं वो भी इस लाइन दौड़ में हैं, या क्या कहेंगे वहां पर आप, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की? दोस्तों, क्या गुरुग्राम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव क्यों स्थगित हो रहा है? क्या वजह है? क्या गुरुग्राम वासियों को उसकी कोई जरूरत नहीं है? हालांकि नगर निगम के 2 महीने के बाद 60 दिन के अंदर ये चुनाव हो जाना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया ये कहती है, परंतु आज उस चुनाव को लगभग 1 साल होने लगा है। तमाम, अगर मैं 36 के 36 वार्ड के जो पार्षद हैं इसके लिए आवाज भी नहीं उठा रहे हैं। आज मैं समाज सेवी हैं और वार्ड नंबर 33 से जो मैडम है प्रशांत सारिका भारद्वाज, उनके यहाँ पे ऑफिस में आया हूं। सर, किस तरीके से आप देखते हैं कि यहाँ पर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सदन में, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो पा रही है? क्या गुरुग्राम इसकी जरूरत नहीं है या क्या राजनीतिक कारण है? क्या कहेंगे आप? इसमें तो मैं बताना चाहूंगा कि राजनीतिक कारण ही है, क्योंकि पीछे 7 अगस्त 2025 को चुनाव डिक्लेयर हुआ था कि 11 अगस्त को चुनाव होना है हमारे यहाँ पे जी। लेकिन किसी कारणवश 10 अगस्त को हमारे पास नोटिफिकेशन आता है कि चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। और उसमें एफएनसीसी के कोई 2 मेंबर होने थे, जिसमें सूचना भी नहीं थी हमारे पास, और वो 2 मेंबर वहां पे बना भी दिए गए। हमें भी समर्थन देना पड़ा क्योंकि हमें पता नहीं था। तो ठीक है भाई, जब सरकार जिसके साथ है तो हम भी सरकार का हिस्सा है, तो हम भी उन्हीं के साथ हैं जी। लेकिन अगर मैं कहूं कि हमारे गुरुग्राम को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की जरूरत है या नहीं है, तो मैं कहना चाहूंगा कि है और बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इनके कारण बहुत से विकास कार्य हमारे यहाँ पे रुके हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो कानून तो बहुत कुछ कहता है। कानून तो कहता है कि सदन की बैठक भी आपकी हर महीने होनी चाहिए, हर 2 महीने के अंदर होनी चाहिए। लेकिन अभी ग्राउंड लेवल पे है क्या? सदन की बैठक आज तक अगर जेन्युइन देखी जाए ना, तो सिर्फ एक बैठक हुई है हमारी। आपातकालीन एक बैठक हमने अभी बुलाई थी, जो वार्ड कमेटी को लेकर बैठाई थी, वो एक दूसरी, लेकिन वो वाली बात नहीं थी, सिर्फ वार्ड कमेटी को लेकर थी। तो सदन की बैठक डॉक्यूमेंट्स के अंदर सिर्फ एक हुई है। और ये कहीं ना कहीं गुड़गांव का जो पीछे धकेलने का काम हो रहा है, ये हमारी जो प्लानिंग है ना उसके अनुसार नहीं हो पा रहा है काम, जिसके कारण गुरुग्राम की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो रखी है। गुरुग्राम नगर निगम की बात करो, पूरे अगर आबादी की बात करें, 18 लाख के करीब आबादी है, 9 लाख के करीब वोटर भी हैं, 36 वार्ड है, पार्षद मौन क्यों है इस समस्या, इस चीज को लेके? क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव की बात करें, विकास कार्य की बात करें, गति देने के लिए हर एक जगह मेयर नहीं हमारी साहिबा जा पाती, या किस तरीके से राजनीति की बात करें, गुटबाजी भी हो रही है, तो किस लेवल पर हो रही है? अब मानेसर का किसी उसमें हो गया, तो गुरुग्राम में ऐसा छोटा क्यों? देखिए जी, गुटबाजी तो खैर एक परिवार के अंदर भी होती है, पार्टी के अंदर भी होती है, तो ये राजनीति तो चलती रहती है। राजनीति का अर्थ ही गुटबाजी होता है जी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि किसी भी गुटबाजी के कारण अगर गुरुग्राम का विकास पीछे हो रहा है, तो ऐसी गुटबाजी को हमें उठा के खड्डे में डाल देना चाहिए। जी। काम करो सिर्फ काम की नीयत से। अगर जनता ने मुझे वोट दिया तो मैं जनता के हित में बात करूंगा, ना कि मैं राजनीति करूंगा। राजनीति का समय आता है 5 साल में एक बार, जब मुझे वोट मांगनी होती है। और वोट आजकल देखा जाए ना, तो कहीं ना कहीं जनता जागरूक हो रही है, वो काम पे वोट देती है। क्योंकि अगर हमारा वार्ड देखे तो यहाँ से भी निर्दलीय जिताया गया था चुनाव। क्यों जिताया गया था? क्योंकि हम 11 साल से लगातार जनता की सेवा में लगे हुए थे। ऐसे बहुत से काम है जो ये गुटबाजी हो या फिर कोई भी राजनीतिक कारण हो, जिसके कारण ये चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। चुनाव तो होने चाहिए, और अभी सुनने में आया है कि अप्रैल के अंदर चुनाव हो सकते हैं।
लेकिन अभी मेरी कुछ पार्षदों से बात हुई थी, हमारी अभी परसों मीटिंग हुई थी, जो हमारा 21 एक पार्षद हम इकट्ठे हुए थे, उनकी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बोला कि अभी शायद ये 5 साल कोई यहाँ पे डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं होगा। पार्षद मौन क्यों है, बोल क्यों नहीं रहे हैं, आवाज बुलंद क्यों नहीं कर पा रहे? कैमरे पर तो बिल्कुल ही बोल नहीं आ रहे। आपने एक पहल दिखाई है, किस तरीके से बात करेंगे? तमाम पार्षद जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी कुछ मैसेज दे, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से देना चाहेंगे? कहां पर है प्रशासन को तो कोई वो नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, जहां तक मैं आपको बता दूं कि घर के अंदर ना एक मुखिया होता है, जी और मुखिया के नीचे जितने भी सदस्य होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें इंतजार करना पड़ता है कि हमारा मुखिया ही कुछ बोलेगा। जी तो मैं पार्षद अपने भाइयों की बात करूं तो हो सकता है मजबूरी होगी, मैं भी आपके सामने ज्यादा खुल के नहीं बता पा रहा, जी लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा, आवाज तो उठानी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं 1 साल हमारा बीत चुका है, जी 4 साल अभी बाकी है, और हमें साबित करना है अपने आप को कि आप लोगों ने हमें सही चुना था, जी जनता ने। तो इसलिए आवाज तो मेरे भाई उठानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि आपको पता है कि गुड़गांव के अंदर जो हमारे काम रुके हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा स्टाफ पूरा नहीं है। अगर आप इसको देखे देंगे जी 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 तो एक स्टाफ के मैं ऐसे से बिल्कुल देखता हूँ कि अगर कंपनी चलाते हैं उसके अंदर पूरा स्टाफ नहीं है, जी तो समस्या तो पैदा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हर हर एक आदमी का चीज अपना की रोल एक होता है, जिम्मेदारी होती है, कुछ जिम्मेदारी अधिकार होती है। होते हैं, कुछ से काम को करवाने के लिए स्पीड आती है। अब इसके एक ताजा उदाहरण बताता हूँ आपको। एक अप्रैल 2025 के अंदर, मतलब जब हमने 25 तारीख को शपथ ली, 25 मार्च को, उसके विद इन 15 डेज हमने एक फाइल लगाई, जी और फाइल लगाने के बाद डिसल्टिंग की फाइल, जी जो कि आज के टाइम में लोग मॉडल रोड के पीछे भाग रहे हैं कि हमारे वार्ड में मॉडल रोड बनना चाहिए, हमारे यहाँ ताजमहल बनना चाहिए, हमारे यहाँ लाल किला बनना चाहिए। मैं उनको बता देता हूं कि आने वाली बारिश के अंदर अगर आपके डिसल्टिंग फैसिलिटी सही तरीके से नहीं होती है, डिसल्टिंग की सफाई, तो वो ताजमहल और वो सब सीवर के अंदर दबेंगे। जी 1 साल हो चुका, मैंने अपनी सीवर की फाइल लगाई थी कि डिसल्टिंग के द्वारा मेरे वार्ड की सफाई करवा दी जाए। राजनीतिक दबाव है, अधिकारियों के ऊपर राजनीतिक दबाव है। जब भी 10 महीने बीत जाने के बाद भी मेरे वार्ड के अंदर स्थायी जेई नहीं है। जब भी मेरे यहाँ पे कोई जेई आता है तो ऊपर से दबाव आता है किसी नेता का, उसको उठा के किसी दूसरे वार्ड में लगा दिया जाता है। उसके बाद फिर आवाज उठाई जाती है, फिर कोई जेई आता है, उसको उठा के दूसरे वार्ड में लगा दिया जाता है, जी और जेई को हिदायत दी जाती है कि वार्ड 33 के अंदर अगर काम करा तो ऐसी जगह ट्रांसफर करवाएंगे कि तू याद रखेगा। क्या ये राजनीति नहीं है? क्या मैं उस परिवार का हिस्सा नहीं हूं कि जहां से दबाव डाला जा रहा है? तो क्या राजनीति का शिकार हो रहा है वार्ड 33? वो राजनीति का शिकार हो रहा है, लेकिन इलेक्शन से पहले कुछ नेताओं ने बोला भी था कि अगर कुछ निर्दलीय जीत जाएंगे तो काम नहीं करने देंगे। मैं उन नेताओं के कान के पर्दे खोल देना चाहता हूं कि भाई, जीतते हैं तो अपने दम पे जीतते हैं और जनता का काम करके जीतते हैं। और आप लोगों की विधानसभा अलग और हमारी विधानसभा अलग, आपका बजट अलग और हमारा बजट अलग, काम करवाना जानते हैं। जिस दिन मुझे जरूरत पड़ी उस दिन मैं कोई भी नेता हो, कोई भी अधिकारी हो, जो वार्ड के विकास के बीच में आएगा उसको नंगा करते हुए टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं सारा लेटरबाजी भी खेल खेलता हूं। हमने A to Z लेटर दिए हुए हैं कि हमारे वार्ड का काम होना चाहिए। उसके बाद भी अगर 250 रिमाइंडर के बाद भी, 5-5 लेटर देने के बाद भी, 1000 फोन करने के बाद भी अगर मेरे यहाँ की डिसल्टिंग की फाइल पास नहीं हुई, और अगर बारिश के अंदर मेरे वार्ड में सीवर की समस्या आई, तो कहीं ना कहीं नेताओं के लिए, या जो भी नेता हमारे बीच में आ रहा है, जो भी अधिकारी बीच में आ रहे हैं, उनके लिए बहुत मुसीबत पैदा होने वाली है। और वो कहते हैं ना, जैसे अभी पीछे मामला हुआ था कि प्रशांत को सॉरी बोलना पड़ेगा। एडवोकेट, पहली बात तो मैं तहजीब में बात करता हूं, मैं कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, लेकिन अगर वार्ड के लिए मेरे को मर्यादा का उल्लंघन अब की बार करना पड़ा तो मैं करके रहूंगा। मुकदमे तो मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है, अपनी जनता के लिए मैं आज तक पहले मुकदमे लेता आया हूं और आगे भी लेने के लिए तैयार बैठा हूं। मेरा फिर वही है उत्तर कि मुझे काम चाहिए अपने वार्ड के अंदर। राजनीति करनी आप पूरा गुड़गांव पड़ा है, पूरा इंडिया पड़ा है, कहीं भी आप राजनीति करो, लेकिन मेरे वार्ड के अंदर काम करना पड़ेगा। जो आपने बताया सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर, अगर कहीं ना कहीं ये आज हमारे सिस्टम में होते तो मैं वहां पे रिक्वेस्ट करता कि आप हमारी ये फाइल निकलवाओ जी। जबकि रिक्वेस्ट करने का हमारा तुक बनता नहीं है, क्योंकि हम हाउस टैक्स देते हैं, डेवलपमेंट चार्ज देते हैं, सीवर का चार्ज देते हैं, और पता नहीं कितने पानी का टैक्स देते हैं, कितने टैक्स देते हैं हम। उसके लिए भी हमें मूलभूत सुविधाओं से लड़ना पड़ेगा क्या? जी तो मेरा तो सिर्फ यही है कि जिसके भी अधिकार क्षेत्र में आता है, आप हमारे सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करवाइए। नहीं तो मैं अपने पार्षद भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि इसकी आवाज उठाना सीखो। जब आप अपने अधिकारों की आवाज नहीं उठा सकते तो हमें अधिकार नहीं है अपने वार्ड की आवाज उठाने का।
वार्ड की आवाज अगर हमें बुलंद करनी है तो सबसे पहले अपना स्टाफ पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद मैं अधिकारी जो हमारे हैं उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि जिस भी पार्षद का अगर कोई काम आता है, आप राजनीतिक दबाव में मत आइए। आपको तनख्वाह जनता के पैसे से दी जा रही है, तो जनता का काम तो करना पड़ेगा। जी नेताओं का अपना काम है, वो 5 साल बाद उनको जवाब दे दिया जाएगा जनता द्वारा। जनता पागल नहीं है, जनता सब समझती है कि किसने काम किया है, कौन बीच में रुकावट डाल रहा है। क्योंकि मैं गूंगा तो हूं नहीं, बहरा तो हूं नहीं ना मेरी जनता। तो मेरे पास अगर कोई आता है कि भाई साहब ये काम क्यों नहीं हुआ, मैं तो बता देता हूं ये साहब है जिन्होंने काम नहीं होने दिया। और मेरे पास एविडेंस है भाई। अधिकारी या कोई भी मेरे से बोलता है कि आपका फलाने किसी नेता ने या किसी ने काम रुकवा रखा है, तो मेरे पास तो एविडेंस है सारे के सारे। जी तो 3.5 साल और वो कहते हैं ना, इस सनी देओल की फिल्म आई थी गदर फिल्म, कि अगर ये जट बिगड़ गया तो कईयों को लेके मरेगा। तो भाइयों अगर ये प्रशांत बिगड़ गया ना तो कईयों को लेके डूबेगा, अकेला नहीं डूबूंगा। और अपने वार्ड के लिए तो मेरे को जो काम करना पड़े ना हर हाल में करके रहूंगा, वार्ड को तो नहीं छोड़ने दूंगा। जी अभी 3-4 महीने बाद मानसून आने वाला, तैयारी अगर बात करें, बड़े बड़े दिग्गज नेता ने गुरुग्राम में ये दावा किया था कि 2026 का मानसून पिछली तरह ऐसा नहीं होगा, डूबेगा नहीं गुरुग्राम। वहां पर अगर आप पार्षद की बात करें, आपके वार्ड की बात करें, क्या तैयारी नगर निगम अभी तक कर रही है, या अब की बार डूबने के कगार पे होगा या डूबता हुआ देखेंगे, या क्या क्या कहेंगे आप? आज है 25 फरवरी जी और प्रशांत भारद्वाज जाति से एक ब्राह्मण है, जी और एक ब्राह्मण की भविष्यवाणी सुन लो जी कि 2026 में भी हमारा गुरुग्राम डूबेगा। जी क्योंकि पूरे गुरुग्राम का पानी आता है हमारे वार्ड में, जी यहाँ से होके हमारी एसटीपी से जाता है। और अगर आप लोग यहीं की डिसल्टिंग नहीं करवा पाए, यहीं के सीवर व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए, तो कहां से पानी रोक लोगे? जी हर साल करोड़ों रुपए का बजट खाया जाता है इसके कहाँ अंदर। पे रुका हुआ है जो ये सिस्टम, कहाँ पे रुका हुआ है? आप हमारे सिस्टम, हमारी तो फाइल जा रखी है। मैं तो अपने वार्ड की बात करूं तो अपने वार्ड का हमने डिसल्टिंग का कुछ स्ट्रॉम वाटर लाइन थी जिससे जल भराव की समस्या पैदा ना हो उनके लिए, लेकिन सुस्त बैठे हैं भाई साहब। लापरवाही। लापरवाही, इतनी ज्यादा लापरवाही है। खाने को पैसे चाहिए हर आदमी को। मेरी समझ में नहीं आता कि सिस्टम इतना ढीला है क्यों। अरे सैलरी मिल रही है ना पेट भरने के लिए, पैसों से तो अर्थी भी नहीं जलती मेरे भाई, पैसे खाए भी नहीं जाते हैं। काम करके दो जिससे दुआ मिलेगी तुम्हें। मेरे वार्ड के अंदर 50,000 आदमी की पॉपुलेशन है, अगर इनकी बददुआ मिलेगी, इनके घरों में सीवर का पानी जाएगा, कैसे कैसे चैन से जी लोगे भाई? कैसे चैन से रोटी खा लोगे अपने घर में? जी कैसे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दे पाओगे? जी मैं फिर कह रहा हूं अधिकारियों, जो भी है, किसी के दबाव में ना आके अपना काम करना सीख लो। और मेरे वार्ड के अंदर जो डिसल्टिंग का काम पेंडिंग चल रहा है, सबसे पहले वो करो। मुझे मॉडल रोड नहीं चाहिए, मुझे ताजमहल नहीं चाहिए, लाल किला नहीं चाहिए मेरे यहाँ पे। जी मैं वो है मेरे पास टाइम, मैं बनवा लूंगा। वार्ड नंबर 33 की तस्वीरें 1 साल बाद कैसी है प्रशांत भारद्वाज जी, और आगे कैसे देखते हैं? देखिए राजनीतिक खूब दबाव आए हमारे यहाँ पे काम ना करवाने के, लेकिन उसके बाद भी और अन्य वार्डों से वो भाई भी हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे बेहतर मैं काम इसलिए कर पाया हूं क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छी है। जी हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। वो कोई कहते होंगे कि भ्रष्टाचार हर जगह चल रहा है, ये चल रहा है। अरे हम तो अपनी जेब से पैसे लगा के, जब मैंने 11 साल काम कर दिया तो ये 12वें साल में मेरे को क्या दिक्कत आनी है? 13वें 14वें 15वें 16वें साल में मेरे को क्या दिक्कत आनी है? जी इतना सा जमीन का टुकड़ा बेचूं ना तो निगम के बजट जितना पैसा आ जाता है मेरे वार्ड में जो लगना है। जी तो मैं तो अपने घर फूक के लोगों के घर में रोशनी करने वाला आदमी हूं। जी अब हमारे वार्ड के अंदर जो हमारे जरूरी काम थे वो मैं करवा चुका हूं, लेकिन सबसे जरूरी काम जो मैंने सबसे पहले दिया था डिसल्टिंग का, जो सीवर की समस्या का, जी वो काम नहीं हो पाया अभी तक। मैं उस काम के इंतजार में बैठा हूं, डेली फॉलोअप चल रहा है मेरा। फिर आपकी वही वाली बात आती है सीनियर डिप्टी मेयर अगर ये पोस्ट हमारे पास होती तो कहीं ना कहीं हमारे 2 पार्षद साथी, ऐसे मजबूत साथी हमारे पास होते जिनके हाथ में कंधे पे हाथ रखे कहता कि भाई मेरे साथ चल, यहाँ ये समस्या आ रही है और काम करवा। जी लेकिन मैं मजबूर हूं ना, हमारे पास तो सीनियर डिप्टी मेयर ना कोई डिप्टी मेयर, तो किसके साथ पकड़े? जी है मेरे पास मेरी 21 पार्षदों की टीम है। जिस दिन मैं विद्रोह करना चाहूंगा ना, विद्रोह का मतलब कोई ये ना लगाए कि सरकार के खिलाफ, सरकार मेरी अपनी है, लेकिन अगर मुझे काम के लिए किसी अधिकारी का विद्रोह करना पड़ा या किसी सिस्टम का विद्रोह करना पड़ा तो मैं करने से पीछे भी नहीं हटूंगा। प्रशांत जी किस तरीके से देखते हैं 33 वार्ड भी जो पार्षद हैं वो भी इस लाइन दौड़ में हैं, या क्या कहेंगे वहां पर आप सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की? देखिए जी, पहले मैंने ऐलान किया था कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जब होगा तो डिप्टी मेयर का चुनाव हम लड़ेंगे। इच्छा अभी भी है,
और समीकरण समय बताएंगे कि समय कैसा होता है, हमारी जो पार्टी है वो कैसा आदेश करती है। देखो, मैं पार्टी के अंदर हम अभी नए नए जुड़े हैं, मुझे इनके रूल रेगुलेशन नहीं पता, ना इनकी कार्यशैली का पता है। तो आने वाले समय में मैं देख लेता हूं कि किस तरीके से काम होगा। अगर पार्टी आदेश करती है या कोई भी हमारे समीकरण जो बनते हैं जी तो चुनाव जरूर लड़ेंगे, या फिर कोई हमारा अगर अच्छा साथी इस दौड़ में आता है तो साथ देने में हमें कोई परेशानी नहीं है, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के उसके साथ देंगे। लेकिन अगर कोई अच्छा साथी आता है तो, जी। और राजनीति के चलते अगर कोई नकली आदमी को अगर यहाँ पे पेश कर दिया गया तो 100% अपना डिब्बा रखेंगे हम अपना। यहाँ पे तो 3-4 गुट की बात करें, राविंदरजीत अपना कैंडिडेट लाने की और नवीर अलग और मंडल अध्यक्ष वो अलग, तो कहाँ पर जो बात करें किस तरीके से, इसी वजह से एक लास्ट में कुछ 2 शब्द कहेंगे इस बारे में। देखिए जी, मैंने आपको पहले बताया था हम अभी नए नए जुड़े हैं पार्टी में, मुझे नहीं पता किस आदमी का कौन सा गुट है। मेरे को तो लगता है कि जैसे ये कमल का फूल है ना, ये सारी पंखड़ियां जुड़ी हुई है और सारी पार्टियां हम मतलब सभी एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो घर के अंदर जाने से पता चलता है कि घर के अंदर क्या मतभेद चल रहे हैं। समय आने पे अगर हमें पता चलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सब एक हैं, लेकिन काम को प्राथमिकता है। मेरे वार्ड में काम चाहिए, उसके लिए आप सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर दे। अगर मेरी कोई बड़ा नेता भी कोई मेरी अगर बात सुन रहा है तो आपसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि गुरुग्राम की तरफ देखिए, पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमारे यहाँ से जाता है। इतना तो कई जिलों का रेवेन्यू भी नहीं है जितना हमारे यहाँ से दारू के ठेके ही दे देते हैं उठा के। बिल्कुल। तो गुरुग्राम है बेचारा, और एक बैसाखी पे खड़ा हुआ है आज के टाइम में। अभी बारिश आएगी, आपको पता चल जाएगा क्या हालत है हमारे गुरुग्राम की। और ये मैं भविष्यवाणी आज कर चुका हूँ कि फिर डूबेगा गुरुग्राम, क्योंकि तैयारियां हमारी नहीं है। कागजों के अंदर तैयारियां नहीं होती है, अखबारों के अंदर तैयारियां नहीं होती है, ग्राउंड लेवल पे तैयारी करो आप लोग। जो पार्षद काम बताते हैं ना वो काम करके दो ना, आप नेताओं की क्यों सुनते हो जी भाई? ग्राउंड लेवल हमें पता है बिल्कुल, मेरे यहाँ पे क्या काम है, वो काम कीजिए आप जी। तो मैं आपसे भी विनती करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप थोड़ा सा करके ना एक लोगों के कानों तक इस आवाज को पहुंचाएं कि हमारे जो इलेक्शन है वो जरूरी है और करवाएं। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका इस बारे में क्या रुझान है जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और तमाम पार्षद या जो भी सिस्टम से जुड़े हुए लोग इस पोस्ट को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी तय करें। कहीं ना कहीं फिर जो भविष्यवाणी कहीं प्रशांत भारद्वाज जी की गलत साबित हो जाए, मैं तो यही भगवान से दुआ चाहता हूँ। और एक बार फिर मैं आपका इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहे, वार्ड 33 निरंतर आगे बढ़ रहा है। कुछ और कहना चाहेंगे? बस मैं भी यही कहना चाहूंगा कि भगवान करे मेरी भविष्यवाणी गलत निकले, मैं खुद भगवान से प्रार्थना करता हूं, लेकिन इसके लिए काम करना पड़ेगा। वो काम करो यार, जी, काम चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।